इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर लेके आ रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी एनटीएस क्या सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 1 to 10 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। कह रहा है अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ अ वूल। हम जब एक पॉलीथीन पीस को रब करते हैं ऊन के साथ, किसके साथ, ऊन के साथ रब करते हैं, इज फाउंड द हैव नेगेटिव चार्ज, उसको एक नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, फाउंड करता है, इट मीन्स पाता है। और यहाँ पे हमें वो चार्ज दिया है कितना, 3 × 10⁻⁻7 कूलम। दिस इज द चार्ज फाउंड ऑफ अ पॉलीथीन रब्ड बाई वूल। देन Q इज इक्वल टू कितना दिया है, 3 × 10⁻⁻7 कूलम। देन वी नो दैट quantization of charge is equal to plus minus Ne. Then find the number of electron. First question, estimate the number of electron transfer from the body. और जो बॉडी क्या करा, जब हम पॉलीथीन को रब्ड करते हैं, किसके साथ, हम रब्ड करते हैं ऊन के साथ, तो एक और 3 × 10⁻⁻7 कूलम को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो कह रहा है कि आप हमें बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इज इक्वल टू Q/E। देन Q इज द वैल्यू ऑफ Q, 3 × 10⁻⁻7 कूलम डिवाइड बाई नंबर the magnitude of electron 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देन कूलम से कूलम कैंसिल, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, इसको हम डिवीजन कराएंगे 16, इट मीन्स 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगा प्लस 19 हो जाएगा। देन 1.6 × 10⁻19 करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए सॉल्व करके। आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर चुके होंगे, जी हाँ बताने, जी हाँ 1.9 × 10⁻12 कितना, 1.9 बेटा, शायद आप लोग को नीचे ना दिख रहा हो तो हम लोग देख लेते हैं। n इज इक्वल टू 1.9 × 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। देन बी पार्ट क्या बोल रहा है, ये हमारा ए पार्ट था। बी पार्ट कह रहा है इफ देयर अ ट्रांसफॉर्म ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या बताइए, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कहाँ से, पॉलीथीन से वूल में, तो क्या कुछ मासेस का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, ऑफ कोर्स। देन द एवरी इलेक्ट्रॉन it means the existence of some masses, then transformation of mass in this ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तो मास का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻31 kg हर इलेक्ट्रॉन का मास है। तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, 1.9 × 10⁻12 से मल्टीप्लाई करा देंगे अमाउंट ऑफ मासेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऊन एंड पॉलीथीन। क्या ऊन से पॉलीथीन पे जब मासेस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था तो क्या हुआ होगा, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं हम लोग। जी हाँ, ये कह रहा है 12 का फर्स्ट पार्ट ए कह रहा है टू इंसुलेटर चार्ज्ड कॉपर स्फीयर ए एंड बी had their center sphere separated by a distance of 50 meter. What is the mutual force electrostatics repel the charges of each? Then QA and equal to QB, the value of charge 6.5 × 10⁻⁻7 coulomb. Then the distance between two point charges QA and QB is a 50 centimeter. Then R is equal to 0.5 meter.
द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, देन द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस, देन Q की वैल्यू को हम पुट करते हैं, देन K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, देन 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.5 स्क्वायर। और हम यहाँ से फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, और ये जब फोर्स का कैलकुलेशन आता है, यह आता है 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। देन कैलकुलेशन आप कर सकते हो, F इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए, पार्ट ए का आंसर। देन हम लोग पार्ट बी को देखते हैं। आइए पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर चार्ज डबल। जब हम क्या करते हैं, जब हम स्फीयर चार्जेस को डबल कर देते हैं, द एबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और हम डिस्टेंस को सेम रखते हैं, तो क्या होता होगा, उसके फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जी जल्दी सोचें और फटाक से आप लोग बताएं। तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस वही रहे बेटा ध्यान से। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज द चार्ज डबल, जब हम चार्ज को डबल करते हैं, देन द अमाउंट द एबव अमाउंट, इसके पहले का जो अमाउंट था क्या था, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम था, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हार्ड, मतलब डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए। तो आइए देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें पता है F इक्वल टू के, हमने चार्जेस को क्या किया है, डबल कर दिया 2Q का स्क्वायर, देन डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया, डिस्टेंस को हमने r/2 का स्क्वायर कर दिया। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमें निकालना होगा के, ये कितना हो जाएगा 4Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टू द 4, इट मीन्स r स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, देन 4 से 4 का मल्टीप्लाई, तो 16K Q स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर, Q स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर, K Q स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू F, देन न्यू फोर्स इज F डैश इज इक्वल टू 16F, 16 ऑफ एबव फोर्स, देन द same force of, then the same force of, then the same force of F dash is equal to F। हमारा जो न्यू फोर्स हुआ है, सेम ओल्ड फोर्स के जो हमारा पहले का आफ्टर फोर्स था, ठीक है क्या, जो इसके पहले का फोर्स था उससे 16 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे आप इसे सॉल्व करना पसंद करो तो आप लोग कर सकते हो। F डैश इज इक्वल टू 16 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻12, कितना है बेटा, -2 न्यूटन। मल्टीप्लीकेशन करा लो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगी, 15 6 जा, जल्दी बता, 15 16 जा, जी हाँ कितना आएगा 24, कितना बेटा 24 इंटू 2, 24 न्यूटन में बेटा, 24 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। ये क्या कह रहा था, ये जो भी कह रहा था आपने क्वेश्चन को समझ लिया है। एक बार फिर से ए पार्ट में कह रहा है दो इंसुलेटर स्फीयर है, इंसुलेटर क्या है बेटा, इंसुलेटेड आइसोलेटेड सॉरी, 2 आइसोलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर है, 2 आइसोलेटेड कॉपर स्फीयर हैं जिनका चार्ज सेम है, जिन पे चार्ज सेम है, और इनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन 2.4, डिस्टेंस बिटवीन 2.4 is a 50 सेंटीमीटर। द फाइंड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, 2 चार्जों के बीच में जो रिपल्सन का फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, यही हमसे पूछा था। तो हमने फर्स्ट में कूलॉम्स लॉ के रूल्स को फॉलो करते हुए हमने फाइंड किया, एफ की वैल्यू आ गया। देन सेकंड बी पार्ट में यह बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन
आप ये बताइए कि फोर्स ऑफ रिपल्सन कब, जब व्हेन अ चार्ज इज डबल एंड डिस्टेंस विल हाफ। जब हम क्या करें, चार्ज को डबल और डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो उस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा। इसी तरह से हमने इसको सेकेंड वाले टर्म को सॉल्व कर लिया। हमने क्या किया, चार्ज को 2 टाइम्स कर दिया, देन फोर्स को हाफ कर दिया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो यहाँ से 16 ऑफ फर्स्ट चार्ज के इक्वल हो जाएगा, देन उससे मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, आ जाएगा। ओके, यहाँ से आपका 12 क्वेश्चन खत्म हुआ। आइए हम लोग 13 की तरफ चलते हैं बेटा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13, जी हाँ 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 12। हमारा क्यू ए और क्यू बी इक्वल टू क्या था 6.5 इंटू 10⁻⁻12। कितना था भाई, जी हाँ हम लोग देख सकते हैं -7 कूलाम था, -7 कूलाम इतना है। ये कह रहा है सपोज द स्फीयर ए एंड बी इज एक्सरसाइज 1.12, इट मीन्स 12, हैव आइडेंटिकल साइज, अ थर्ड स्फीयर of the same size but uncharged is brought in a contact with the first charge, then first sphere A and second sphere B, then uncharged sphere C. This is the value of charge Q and this is the value of charge Q. Then the contact of first charge, the separation या transformation of amount of charges, then Q by 2 and Q by 2, then Q by 2। then इसको जब हम B वाले के साथ कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो इस पे जो चार्जेस की वैल्यू हो जाती है 3Q by 4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3Q by 4 हो जाता है। आगे क्या कर रहा है, then brought in a contact with the second में कॉन्टेक्ट कर रहा है, as a final removed from both what is the new force रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। अब बताइए कि इन दोनों के बीच का क्या रिपल्शन फोर्स होगा। तो अब इसको हम हटा देते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, सी वाले टर्म को आप क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। जी हाँ, हम जब रिमूव कर देते हैं तो इस पे ए पे चार्ज कितना है, Q by 2, बी पे चार्जेस 3Q by 4 हो गया। तो आइए हम लोग कूलॉम्स लॉ के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। F इक्वल टू क्या है, Q1 एंड Q2, इट मीन्स Q by 2 इंटू 3Q by 4, देन डिवाइड बाई R स्क्वायर। डिस्टेंस को कुछ किया है, डिस्टेंस को बेटा देखिए डिस्टेंस सेम है, जी हाँ डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस पे कुछ नहीं करना, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस R स्क्वायर और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 3/8 Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, देन यहाँ से 3/8 KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। हमें पता है, हमें क्या पता है, 12 नंबर क्वेश्चन में जो KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर का जो वैल्यू आया हुआ था, दिस इज द फोर्स। आप इसे F डैश भी कह सकते हो। तो यहाँ से F डैश इक्वल टू 3/8 F, देन F की वैल्यू कितना आया हुआ था, F का वैल्यू आया हुआ था 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। को मल्टीप्लाई करा दीजिए किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए बेटा 3/8 के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए और ये सॉल्व हो जाएगा F डैश। तो आप लोग यहाँ से सॉल्व करके जल्दी से, तो कैलकुलेशन बहुत तेज होना चाहिए। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.75 इंटू 10⁻⁻2। जी हाँ 0.75 F डैश इक्वल टू 0.57। जब आप इसे डिवीजन कराओगे, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना है हमें, 0.57 इंटू 10⁻⁻2, देन द 0.57 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। दिस इज द 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आ भी सकता है,
एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है। तो आप लोग यहाँ से कॉपी करें। 13 नंबर क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा जो 12 नंबर क्वेश्चन में हमें चार्जेस का वैल्यू दिया गया है, हम उसी चार्जेस के पास एक अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं बाय चार्जिंग ऑफ इंडक्शन। पेज नंबर 7 एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। जब हम क्या करते हैं, चार्जेस को एक, इट मीन्स दो मेटेलिक स्फेयर को आपस में कांटेक्ट कराते हैं, एक चार्ज हो दूसरा अनचार्ज हो, तो अपने चार्जेस को क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है। इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया इक्वल पार्ट में, Q/2 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 को जब हम Q के साथ कांटेक्ट कराते हैं तो इसमें 3Q/4 और देन इसमें भी 3Q/4 हो जाता है, और हम इसे हटा लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। तब इनके दोनों चार्जर का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या हो गया, 3Q/2 एंड 3Q/2 के फॉर्म में हो गया। अमाउंट दोनों का चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। तब इनके बीच का जो रिपल्सन फोर्स होगा वो कितना होगा, यही फाइंड करना था। ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये नीट में आ सकता है, नीट में आ सकता है, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। ये पेज नंबर 7 एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बेटा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन जो कि थियोरेटिकल टाइप है। ये कह रहा है फिगर फॉर ट्रैक ऑफ 3 चार्ज्ड पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा गया है। गिवन द साइन ऑफ द 3 चार्ज विच पार्टिकल हैव द हाईएस्ट चार्ज ऑफ मास रेशियो। देन मास रेशियो डिफाइन करने के लिए हम एक्स वाई प्लेन कोऑर्डिनेट से ही लेते हैं। यहां पे इन्होंने क्या बोला है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो गए। यह इट मीन्स ये निगेटिवली चार्ज था, ये पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली वाले ने रिपेल कर दिया तो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया। इससे हमें यह मतलब प्रूफ हो जाता है कि ये पॉजिटिवली है और ये दोनों निगेटिव हैं। अब क्या कह रहे हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपल टू ईच अदर। इट कैन बी द एब्जॉर्ब दैट द पार्टिकल 1 and 2 बोथ, फर्स्ट और सेकेंड दोनों, मूव टूवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज, दोनों पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मूव्ड हो गए हैं। प्लेट एंड रिपल अवे फ्रॉम द निगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। और ये क्या करता है, निगेटिवली चार्ज को क्या करता है, रिपल करता है, निगेटिवली चार्ज को रिपल करता है। यह निगेटिवली चार्ज को रिपल कर दिया, यह प्लेट ए, प्लेट ए और ये प्लेट बी, ये निगेटिवली को रिपल कर दिया तो इस डायरेक्शन में चले गए, देन पॉजिटिवली को अट्रैक्ट कर लिया। ओके, अब आगे क्या बोल रहे हैं, निगेटिवली चार्ज प्लेट, हेंस दीज 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स आर निगेटिवली, 2 पार्टिकल निगेटिवली हैं, निगेटिव हैं चार्ज। इट कैन ऑल्सो बी एब्जॉर्ब दैट द पार्टिकल थर्ड मूव टूवर्ड द निगेटिवली चार्ज, देन द प्लेट एंड रिपल्सन अवे फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। कह रहा है रिपल हो गया पॉजिटिवली चार्ज से, अट्रैक्ट हो गया निगेटिवली चार्ज की तरफ, इसलिए थर्ड हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों निगेटिव चार्ज हो गए हैं। हेंस पार्टिकल थर्ड पॉजिटिवली चार्ज, तब क्या है, पार्टिकल थर्ड निगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज है। द चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट or amount of deflection for given velocity. Since the deflection of particle third is the maximum, since the deflection सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है थर्ड वाला, तो अमाउंट इसका ज़्यादा हो गया। इट हैज़ द हाइएस्ट चार्ज ऑफ मास रेशियो इज एक्स वाई प्लेन। ओके, देन यहाँ से आपको 14 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको। आइए हम लोग 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो वेक्टर E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। देन फर्स्ट ए पार्ट बोल रहा है
what is the flux of the field through a square of 10 centimeter on a side whose plane are parallel to xy plane? Then this is the plate, length 10 सेंटीमीटर, देन एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा यल इंटू यल, 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर। जी हाँ, आगे देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, फ्लक्स को हमें निकालना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला बाबू, जी हाँ जल्दी कर लें, फ्लक्स का फॉर्मूला फाई ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट, जल्दी बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। जी हाँ, कि चार्जेस, अबे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, तभी तो फ्लक्स निकालते हैं हम लोग, थीटा निकालते हैं। जी हाँ जल्दी करें, और आप लोग कर चुके होंगे, कहते नहीं है कि जब हमें फ्लक्स निकालना हो, ध्यान से सुनना, जब हमें फ्लक्स निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, then the angle of area and the electric field line, electric flux is are find या represented, या आप कह सकते हो एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए वेक्टर ए कॉस थीटा। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैक्सिमम क्रॉसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ क्रॉसिंग सेक्शन एरिया, the product of electric field line and crossing section area of an angle between area and electric field line, that is the electric flux। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और क्रॉसिंग सेक्शन एरिया के बीच का जो एंगल होता है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे एरिया एंगल का बात नहीं किया है इसलिए वेक्टर ए लगाते हैं, और हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁻³ एंड एरिया कितना दिया गया है, एरिया दिया गया है 100 सेंटीमीटर, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, जल्दी करें, 100 सेंटीमीटर है ना, इसे मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करने के लिए आप लोग कर सकते हो 10⁻², इसे 10⁻² मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में करना है आपको, तो आप यहाँ से कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 10⁻², और इसे हम लोग लिखते हैं फ्लक्स कितना आ जाएगा, 1030। जी हाँ जी, 10⁻1 ही बचेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 30 आ जाएगा। जी हाँ, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम, क्या 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया। बी पार्ट क्या कर रहा है, बी पार्ट कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल, इसी सेम स्क्वायर से प्लेन मैक्सिमम 60 एंगल पे बने, तब 60 एंगल, बस यहाँ से एंगल ऑफ कॉस थीटा 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 से मल्टीप्लीकेशन देन 15। अब कह सकते हो बी का, बी में क्या कर सकते हो, ई वेक्टर ई ए कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10 के पावर ए की वैल्यू -2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू 1/2 से डिवीजन कराओगे, आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। ये आपका बी पार्ट हो गया। सॉरी, बी पार्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने बी पार्ट में थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट कर दिया है, तो आप लोग समझ सकते हो फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन। ओके, देन द ए पार्ट ऑफ बी, ए बी पार्ट आपका हो गया। तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए ज़्यादा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट मेरा 16 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक्सरसाइज 15 में जो था वही क्यूब का है। इट मीन्स चार्जेस वही हैं। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थे, 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कुलाम। देन साइड इसमें दिया है 20 सेंटीमीटर, ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। देन
इसमें 0 होना चाहिए आई थिंक। चलो हम लोग कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ओ सॉरी, पहले हमें क्या करना है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई 6 फेसेस, क्या बोल रहा है, सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल। कौन कौन सा पैरेलल होता है, एक्स वाई देन जेड, यही होता है। ये नहीं बन पा रहा है, ठीक, ये होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है इसके फेसेस, तो एक ऐसे, चलो पहले हम बना देते हैं। सिक्स फेसेस आर क्यूब, ये किसमें होता है, क्यूब में होता है। क्यूब बना लीजिए, सारे साइड्स 20-20 सेंटीमीटर के हैं। इट मीन्स सारे साइड 20 मीटर, ए भी 20, मतलब सब 20 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक्स वाई और जेड का जो प्लेन है, एक्स वाई जेड, हमें पता है जब पैरेलल ऑफ एक्सिस के होगा तो एंगल 0 होगा। काश 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 होती है क्या, जल्दी बताएं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जो एरिया होगा, एरिया इसका कहाँ होगा, देखिएगा एरिया इसका, तो हम वाइट से कर दे, दिखेगा यहाँ होगा, ये एरिया होगा। इस फेस से निकलेगा या फिर इस फेस से निकलेगा और या फिर इस फेस से निकलेगा, क्योंकि जो पैरेलल है बैक और साइड फ्रंट का, ये सारे पैरेलल हो जाएंगे। तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वेक्टर ए यहाँ पे होगा, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे होगी, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया के बीच का जो एंगल है, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया के बीच का जो एंगल है 90 है, और cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू ध्यान से सुनना, cos 90 इट मीन्स मुझे फ्लक्स निकालना है, तो फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ई इंटू डॉट वेक्टर ए ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू cos थीटा, देन थीटा इज द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, देन द ई ए cos 90, cos 90 को रखते हैं तो cos 90 की वैल्यू 0, देन हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन फ्लक्स, बेटा फ्लक्स हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे 6 फेसेस से जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर है उसका अपोजिट इस डायरेक्शन में, देन इसका इधर तो इसका इधर, तो ये मिल करके कैंसिल कर देंगे, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो इफेक्ट होगा वो नहीं दिखेगा हमें, ओके। यहाँ समझ में आया क्यों 0 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच का एंगल 90 हो जाता है, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। जब देखो 0 होगा तभी क्रॉस सेक्शन, हम कह रहे हैं भाई ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया इस डायरेक्शन में है, ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर पास करेगा, ध्यान से देखिएगा क्रॉस सेक्शन एरिया एक बार फिर से, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ, ठीक है, यहाँ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और जो इसका एरिया है वो भी तो इधर का ही है, इधर का ही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर इसी एरिया को इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इस डायरेक्शन में कर दो, तो बेटा एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस नहीं करेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो एंगल होगा 90 होगा, और नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, देन इट्स, या हम कह सकते हैं वी कैन से दैट, देन आल्सो नो दैट द एरिया of cross section and electric field line is a perpendicular, then the electric flux 0, because then angle between cross section area and electric field is 90, okay, 90. then next इसका बी पार्ट देखिए,
सॉरी इसमें आंसर भी दिया है, ऑल द, आंसर देख लीजिए बेटा, ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, सारे एक दूसरे के कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटायर द क्यूब इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रिसाइज आउट ऑफ द क्यूब, सब आउट ऑफ क्यूब, क्यूब से बाहर से होके जा रहे हैं, आई रिजल्टेंट नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज 0। ओके, आप लोग यहां से कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, या 17 देखिए 17 क्या कह रहा है, केयरफुल्ली मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन at the surface of black box indicated that the net outer flux through the surface of the box is 8.0 into 10 to the power क्या दिया है, फ्लक्स दिया है, क्योंकि फ्लक्स का यूनिट ही होता था, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देन आप यूनिट के कन्वर्जन से भी फाइंड कर सकते हो, दिया क्या हमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है 8.0 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देन व्हाट इज द नेट चार्ज, चार्ज पूछ रहा है आपसे इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के साइड पे चार्ज क्या होगा। जी हाँ, 17 में अगर आपको चार्जेस पूछे तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन क्यू चार्जेस हमें फाइंड करना है, क्यू इक्वल टू फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। और देन हम पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं बेटा, हम लोग क्या करते हैं, क्यू इज इक्वल टू फ्लक्स 8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। देन मल्टीप्लाई कराइए, रिजल्ट बताइए आप हमें। 8 5 40 0 4 कैरी, 8 8 जा 64 और 4 8 10.6 कैरी, 8 8 जा 64 और 6 64 और 6 कितना हो जाएगा 70। देन यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हमें आ जाएगा, मिलेगा क्या बेटा, फाइंड क्या होगा 70.80 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा, 3 माइनस करोगे तो 9 3 12 -9। और हम इसे सॉल्व, इसे हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉन्ग में अगर लिखना चाहें तो एंगस्ट्रॉन्ग में नहीं लिख सकते, क्योंकि वैल्यू इतना कूलम कर सकते हो, और कुछ इसमें करना पसंद करो तो नैनो कूलम में कर सकते हो। ये कूलम है, 10 के पावर 9 को नैनो कर सकते हैं, तो 708 नैनो कूलम, ये हमारा चार्ज आ गया। ओके, ये हमारा चार्ज फाइंड हो गया यहाँ से। यस ऑफ कोर्स, बहुत इजी था, ए पार्ट आपका हो गया। बी क्या कह रहा है, देखिए बी क्या कह रहा है बेटा, बी कह रहा है, बी टर्म को देखिए, इफ द नेट टूअर्ड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर इज 0, जब हम 0 कर दें, would you conclude that the 3 were no charge inside be inferred का मतलब यहाँ पे होता है अंदर, inferred sorry, if the net toward flux through the surface of the box were 0, then बॉक्स के सरफेस पर जो चार्जेस हैं वो हमने 0 कर दिया। इट मीन्स जो हमारा उसका सरफेस के बॉक्स के सरफेस पे जो क्या बेटा हमारे नेट फ्लक्स है उसे हम 0 कर देते हैं। कुड यू इंक्लूडेड द 3 वेयर नो चार्ज, हम अगर तीनों तरफ कह दें कि नो चार्ज है, क्या है, नो चार्जिंग है, ध्यान से देखना, नो चार्जिंग इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के आसपास या बॉक्स में, इनसाइड बॉक्स के अंदर, वे आर वाई, क्यों है या क्यों नहीं है, आपको बताना है कि हम अगर कह रहे हैं कि एक बॉक्स है उसमें चार्जेज इतने हैं, इतने नैनो कूलम का हमने चार्ज डाल दिया, क्योंकि हमने ए पार्ट में यहाँ से फाइंड कर लिया, इतने न्यूटन मीटर कूलम पर कूलम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन क्रॉस सेक्शन क्रॉस से, इट मीन्स एक क्यूब है, एक क्यूब है, ध्यान से देखिएगा,
एक बॉक्स ये है, ये कह रहा है कि इससे जो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसके जो फ्लक्स हमें मिल रहा है, मतलब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं उसका जो फ्लक्स है वो हमें दिया है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम दिया गया है। तो जाहिर सी बात है भाई, इससे क्या हो रहे हैं, चार्जेस पास थ्रू हो रहे हैं। तो चार्जेस जब पास होंगे तो क्या होगा, जब चार्जेस पास होंगे तो इसमें तो अमाउंट ऑफ चार्जेस मतलब कंजर्वेशन ऑफ, जी हाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्जिंग का जो फॉर्मेशन होता है वो होता रहता है, जिससे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, इट मीन्स चार्ज कंजर्व्ड है। और जब चार्ज का कंजर्वेशन होता है, जब चार्ज का कंजर्वेशन होता है तो हमने क्या देखा, हमने यह देखा कि फर्स्ट चैप्टर में फोर्थ नंबर पेज पे आपको दिया गया है, वहां पे एनसीईआरटी में फोर्थ नंबर पेज पे दिया गया है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब हम किसी मटेरियल में क्या करते हैं, जब हम किसी मटेरियल में करंट को पास कराते हैं, इट मीन्स नंबर ऑफ चार्जेस को फ्लो कराते हैं, तो एक पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। और पोटेंशियल क्रिएट होने के बाद चार्जेस का फ्लुएशन होता है। तो ऐसा नहीं है जिसमें इसमें जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे एक बार फ्लो हो गए तो यहाँ से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ऐसा नहीं होता। चार्जेस कंजर्व होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, इट मीन्स चार्जेस का एग्जिस्टेंस है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलना बंद हो जाए, हम कह दें कि इसके आसपास से हमने चार्जिंग का कोई सिस्टम नहीं रखा है, लेकिन चार्जिंग होती है कि नहीं होती यही हमें बताना है। तो आइए हम लोग आंसर पे चलते हैं। नो नेट फ्लक्स प्रिसाइज आउट थ्रू अ बॉडी डिपेंड ऑन द नेट चार्ज कंटेंट इन द बॉडी। यह डिपेंड करता है कि इस बॉडी का जो नेट चार्ज है वो क्या है। देन इफ नेट फ्लक्स इज जीरो, इसका फ्लक्स जीरो हो सकता है, फ्लक्स जीरो हो सकता है, ध्यान से सुनना, फ्लक्स जीरो, देन इट कैन बी इंफर दैट द नेट चार्ज इनसाइड द बॉडी इज जीरो। द बॉडी may have equal amount of positive and equal amount of negative charge। हमने क्या बताया, इसमें चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे, और जब हम एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे तब चार्जेस का फ्लोवेशन होता है, इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो फ्लक्स भी क्या कर सकते हैं, वो फ्लक्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, करंट वो प्रोड्यूस करते ही करते हैं। और फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक क्रॉस सेक्शन एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्रॉस कराना पड़ेगा, जो कि इस टॉपिक का एम था, या इससे इस क्वेश्चन की सिंसियरिटी थी। ओके, हम किसी बॉडी पर चार्ज जीरो कह सकते हैं बट नेट चार्ज को जीरो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, इसलिए हम नेट चार्ज को जीरो कह सकते हैं, बट वो बॉडी चार्ज है या नहीं है इसे जीरो नहीं कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का मीन्स क्या होता है, माइक्रो कूलम में यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड को दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ, जब हम किसी चार्जेस के डिस्टेंस को लार्ज करते हैं, इट मीन्स 2 पॉइंट चार्ज बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है वो कम से कम 10 के पावर -10 मीटर। पेज नंबर एनसीईआरटी में बेटा ये दिया गया है 8 नंबर पेज पे, 8 नंबर पेज पे 4th नंबर लाइन होगा, आप लोग वहां पे देखेंगे सेपरेशन जो होता है किसका, चार्जेस के बीच का सेपरेशन। अगर हम कम से कम 10 के पावर -10 मीटर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम कह सकते हो, इतना पे रखें, तभी उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स काम करता है। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, टॉपिक को बहुत अच्छे से एनालिसिस करें। अ पॉइंट चार्ज Q, इट मीन्स 10 माइक्रोकूलम इज डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली एबव द सेंटर ऑफ, इट मीन्स यहाँ पे रखा गया है, सेंटर ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है,
और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर के ऊपर हम क्या किए हैं, 10 माइक्रोकुलाम के चार्ज को रख दिए हैं। ये कह रहा है कि व्हाट इज द बेटा ध्यान से, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। उस स्क्वायर पे हिंट के लिए क्वेश्चन, थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ द क्यूब। एक क्यूब का फेस ले लीजिए, इस तरह से क्यूब होता है, ध्यान से देखिएगा, ये बेटा क्यूब है, इस क्यूब का एक फेस हम ये वाला फेस ले लिए और इसे हमें इसका एक साइड हमने 10 सेंटीमीटर कह दिया, तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, इसमें एरिया 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितने का, 100 सेंटीमीटर का, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है। तो हमें 100 मिल जाएगा, 100 को हम क्या लिखेंगे, 10 के पावर -2 लिखेंगे और हम यहाँ से फ्लक्स निकालेंगे। जल्दी बताइए आप लोग फ्लक्स क्या कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग कर सकते हो भाई, फ्लक्स निकालने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, आई होप कि आप लोग कर चुके होंगे। जी हाँ, जल्दी करके बताएं। चलिए हम ही सॉल्व कर देते हैं भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको चार्ज दिया हो तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं दिया है, चार्जेस दिया है, तो Q/ε0। 6 फेसेस होते हैं, एक फेस का वैल्यू दिया है, इट मीन्स 6 से मल्टीप्लीकेशन करा दो, 10 × 10⁻⁻6 कूलम डिवाइड बाई 1/6 एंड डिवाइड बाई ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 ना बेटा। अब आप लोग इसे सॉल्व करो, जल्दी बताइए, सॉल्यूशन बहुत जल्दी से बताएं। आप लोग का कैलकुलेशन बहुत स्पीड में होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन बहुत स्पीड में होना चाहिए। आप इसे 10 को 6 से डिवीजन करा सकते हो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 3 × 8.85 देन 10 के पावर +12 हो जाएगा। +12 मिल करके यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पूरा लिख सकते हैं, +6 लिख सकते हैं बेटा, +6 बचेगा। 10 के पावर +6 को प्लस से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, देन ओनली 6। ओके, अब आप इसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कराएं और जल्दी करें, कैलकुलेशन बहुत फास्ट करें। 18 नंबर क्वेश्चन, और आप यहाँ से जब इसे सॉल्व करते हैं आता है 1.9 × 10⁻1.9 × 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी। ओके, ये आपका आंसर हो गया 18 का। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन 19। तो आप लोग जल्दी से पॉज करके कॉपी करें। जी हाँ, आप लोग पॉज करके कॉपी कर लें बेटा, और हमें लग रहा है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा क्वेश्चन। जी हाँ, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज एट सेंटर ऑफ क्यूब गॉसियन सरफेस, जिसका एरिया दिया गया है, कितना दिया गया है, 9 सेंटीमीटर ऑफ एज। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0। जल्दी बताएं। और हमें पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही पूछा है। जी हाँ, क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है तो जरूरी थोड़ी ना है कि हम लोग एरिया को लगाना जरूरी है, कोई एरिया का कोई ज़रूरत नहीं है। आइए Q/ε0 रखो, सॉल्व कर लो। Q की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 8.85 × 10⁻⁻12 और -12 हमारा +12 हो जाएगा। यहाँ से 2 4 या 4.4, जान दो इसे ऐसे ही लिखूं, सॉरी 1 डिवाइड बाई 4.42 इंटू 10 इंटू कहाँ, यहाँ इंटू तो बचेगा ही नहीं, ऊपर चला जाएगा 10 के पावर 6, और इसे सॉल्व कर लो 2.5 के समथिंग आएगा। 2.5 × 10 2.2 ×
10 की पावर 5, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यस जी हाँ, पॉज करके कॉपी करें, इसमें एरिया का कोई जरूरत नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन, यस 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 20। ये कह रहा है अ पॉइंट चार्ज causes an electric flux, it means phi e, -1 into 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसका इट मीन्स लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर, रेडियस सेंट्रॉयड ऑन द चार्ज। ये कह रहा है एक सर्कल है, इसके रेडियस का 10 सेंटीमीटर, ये जो आर है वो 10 सेंटीमीटर है सेंट्रॉयड, इस सेंट्रॉयड से। अब ये कहना चाह रहा है इससे जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन आया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया है -1 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में आया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे यह कह रहा है, आगे यह कह रहा है फर्स्ट आपको बताना है इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल, जब हम इसके रेडियस को डबल कर दे। अबे भाई रेडियस को डबल कर दोगे, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो वही है जो हमें पासेज मिल रहे हैं, तो उतना सेम रहेगा। हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, द फ्लक्स इसकी जगह पे सेम फ्लक्स पास थ्रू द सरफेस। ओके, यहां से हटा देना। कितना था? -1 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा किससे? गॉसियन सरफेस से। ए का हो गया आंसर। देख लो आंसर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम रहेगा, रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस अगर 10 सेंटीमीटर है तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू द सरफेस डिपेंड ऑन द नेट चार्ज। ये नेट चार्ज पे डिपेंड करता है, इनक्लोज्ड इनसाइड द बॉडी पे। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ साइज ऑफ बॉडी, बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड द साइज ऑफ द बॉडी, बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, यदि रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस को हम डबल कर दें तो क्या बॉडी का साइज पे डिपेंड ही नहीं करता, तो कैंसिल होगा। देन द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस रिमेन द सेम, इट मीन्स 10 के पावर -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर